ये 200 सीट कौन ला रहा है, क्या ला रहा है, ये तो 2 मई को पता चलेगा। कोई ईवीएम में घुस करके देख चुका हो एक एक बूथ, तो वो अलग बात है। हालांकि वो भी चीजें आजकल चर्चा में हैं कि ईवीएम में क्या अंदर है, सब बाहर भी पता रहता है। एनीवे, मेरा कंसर्न वो नहीं है। मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे देश के एक हिस्से में चुनाव हुआ और वहां बर्बर गोलीकांड हुआ। क्या दूसरा विकल्प नहीं था? क्या हम रबर बुलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? क्या लाठीचार्ज से स्थिति को संभाला नहीं जा सकता था? और गोलियां कहां लगी हैं? चेस्ट में लगी हैं, गले में लगी हैं। ये कौन सा संकेत अपने लोकतंत्र के बारे में हम दे रहे हैं? हाल के वर्षों में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। मैं समझता हूं कि चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन ये हम सब के लिए एक संकेत है कि हमारा लोकतंत्र एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति की ओर जा रहा है। अगर सामूहिक रूप से हमने चिंता नहीं की ना, हमारा पूरा देश दुनिया के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। देखिए, बहुत भयावह है और मैं कहूं कि ये इस भयावह स्थिति को लाने में सरकारों के साथ साथ लोगों का भी योगदान है। सरकारें चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, क्या क्या फुल पेज विज्ञापन आप दे रहे हैं कि हमने लड़ाई जीत ली। इस वायरस का कोई एक्सपायरी डेट नहीं था, डेडलाइन नहीं थी। अब देखिए चुनाव के विजुअल्स, जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता, ओहदेदार नेता क्या संदेश दे रहे हैं लोगों के बीच में? मास्क नहीं है, कोई फिजिकल डिस्टेंस, दैहिक दूरी नहीं है। लोगों को आप लोगों से उम्मीद करेंगे अनुपालन करें, उनकी पिटाई करेंगे पुलिस वाले। तो ये जो फर्क आपने पैदा कर दिया ना, उसके नतीजे में एहतियात लोगों ने छोड़ दिए। आज फिर परिस्थितियां बल्कि पिछले वर्ष से भयावह होती जा रही हैं। अभी मुझे कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई बिहार में, 20 से 40 वर्ष की आयु के लोग हैं। अब ये आप देखिए ना, और हमारी पूरी वैक्सीन स्ट्रैटेजी कहां जा रही है? वैक्सीन शॉर्टेज का मसला अलग है। अब तो यह तय करना होगा कि जो भी अवेलेबल वैक्सीन है दुनिया भर में, उसको जो भी हमारे मानकों के आधार पर ट्रायल करवा करके वो उपलब्ध कराया जाए, तभी जाकर के हम नियंत्रण में ले पाएंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हम चाह क्या रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि अभी 2-4 दिन पहले लगातार मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर रहा हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार को भी लिखा। सबका कहना है कि इस बार 75 से 80% केसेस, अलग जिलों में थोड़ा फर्क हो सकता है, वो 20 से 40 वर्ग के आयु वर्ग के लोग हैं। और हमारी वैक्सीन स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत दिन बाद हम ढुलमुल करके 45 प्लस पे आए, फिर कोमॉर्बिडिटी का हिस्सा उसमें जोड़ा। अब वक्त आ गया है कि यूनिवर्सलाइज करिए वैक्सीन फॉर ऑल, क्योंकि जान बचाना हर इंसान को, ये तो मैं सीधे कहता हूं कि ये संविधान की राइट टू लाइफ की धारा के तहत हर राज्य को और केंद्र को, और एक और आग्रह करूंगा माननीय केंद्र सरकार से, आप ये बड़े भाई की भूमिका को त्याग दीजिए। राज्यों को स्वायत्ता दीजिए, वो अपनी स्ट्रैटेजी तय करें, प्राथमिकता तय करें और आगे बढ़ें। मैं समझ रहा हूं बेहद आवश्यक है। ये निर्णय कुछ दिन पहले ले लिया जाना चाहिए था। असल में हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी हो गई ना, हम बहुत रिएक्टिव हो गए हैं, प्रोएक्टिव नहीं सोचते हैं। अब एक साहब हैं, उनके गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष, वो अपने कार्यालय में ही रेमडेसिविर कर रहे थे। तो कम से कम चलिए, जब जागे तभी सवेरा।